राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल क्या पास हुआ? यूपी में बवाल शुरू हो गया। माना भी जा रहा था, एक तरफ सूबे के मुखिया योगी कह चुके हैं कि माफियागिरी नहीं चलेगी, वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने की परंपरा टूटेगी, डकैती बंद होगी। तो दूसरी तरफ से अखिलेश यादव कहते हैं कि देश में सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी कोई है तो वो तो बीजेपी है। यकीन नहीं तो गोरखपुर लखनऊ में जांच करा के देख लिया जाए। स्पेशल रिपोर्ट दोनों के विवाद पर। वक्फ बिल बहाना, योगी अखिलेश ने एक दूसरे पर साधा निशाना। योगी बोले जमीनों की डकैती नहीं चलेगी। अखिलेश का जवाब, बीजेपी सबसे बड़ी भूमाफिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिल रही है। इस बार का मुद्दा है वक्फ संशोधन बिल। दोनों सदनों से वक्फ बिल के पास होते ही योगी ने मोर्चा संभाला और कह दिया, वक्फ के नाम पर यूपी में जमीनों की माफियागिरी नहीं चलेगी, लूट खसोट को चलने नहीं देंगे। जवाब में अखिलेश यादव आक्रामक अंदाज में नजर आते हैं, कहते हैं बीजेपी से बड़ी भूमाफिया पार्टी कोई नहीं। अखिलेश कुछ जगहों के नाम भी गिनवा देते हैं। कौन सबसे बड़ा भूमाफिया? जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी। आप केवल गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ, इन 4 जिलों की रजिस्ट्रियों की जांच कर लें। सरकारी जमीन हो, तालाब हो, विवादित हो, या अपने पुलिस के प्रभाव से या और किसी के प्रभाव से जमीन छीनी जाती, तो सबसे ज्यादा छीनी गई है। और सबसे ज्यादा जमीन भूमाफियागिरी अगर कहीं हुई है तो गोरखपुर में हुई है। योगी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि देश ही नहीं यूपी में भी लाखों एकड़ जमीन को कब्जाने का काम हुआ था। चंद लोगों ने जमीनों पर कब्जा करके इसे लूट का जरिया बना लिया था, लेकिन मोदी जी ने देश हित में बड़ा काम किया है। जवाब में अखिलेश यादव कहते हैं कि बिल पास क्या हुआ, बीजेपी वालों ने झूठा प्रचार करना शुरू कर दिया। दरअसल बीजेपी वाले डरे हुए हैं, इसी वजह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं। समय आएगा तो हम बता देंगे कौन किधर है। 80-20 या 90-10। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी। जब से वक्फ का बिल पास हुआ है और जो इतिहास को लेकर के चर्चा देश में छिड़ी है, बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया से लेकर के और जगह पर बहुत सारा प्रचार किया जा रहा है, समाजवादियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ। ये वही लोग हैं जो लोग घबराए हुए हैं पीडीए की ताकत से। ये पीडीए की ताकत, और जिस दिन हमारी सरकार में बैठे हुए
लोग ये बता देंगे कि 80 में हम हैं कि 20 में हैं, तो हम उन्हें बता देंगे कि 90 किधर है, 10 किधर है। वक्फ बिल जब से पास हुआ है तब से ही यूपी में जमीनों को लेकर तीखी बयानबाजी जारी है, लेकिन जरूरी सवाल यह है कि यूपी में बिल के पास होने से क्या बड़ा बदलाव होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।